Welcome, my dear students, to the social science lecture. In this lecture, we will continue with the chapter number 5th, precipitation. As we have studied in the last lecture, hailstorms, snowfall, and this content we have completed till the last lecture. Now, in this lecture, we are going to complete the content of rainfall and the different types of rainfall which we have in our climate in our country, or whatever there are variation in the rainfall that we can study in our today's lecture. Rainfall. We generally get the water in the forms of rainfall. The temperature of the air with the water vapor reduce when it goes higher. Condensation of water vapors occur. Clouds form when the condensed water droplets and just dust particle accumulates, and the water droplet increase in size when they cannot float in the air anymore because of their weight. They come down as the rainfall. अब इसका मतलब क्या होता है, आप इसको पूरी तरीके से अंडरस्टैंड करें. देखो, इंग्लिश में इसको पूरा अंडरस्टैंड कर स्टेटमेंट में से हमको समझ में आ गया, लेकिन बट आपको मैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी आपको बता देता हूँ. इनका कहना ये है कि जब आप लोग ने देखे, जैसे एग्जांपल आपने 8th स्टैंडर्ड और 7th स्टैंडर्ड के अंदर वाटर साइकिल सिस्टम आपने पढ़ा रहेगा, जिसके अंदर क्या होता है, जब सन की हीट वाटर पे पड़ती है यानी ओशंस पे पड़ती है, तो उसके अंदर से वेपर फॉर्म में, वेपर मतलब गैसेस फॉर्म में पानी हवा में उड़ के ऊपर चला जाता है, और द वाटर वेपर गोज हायर, जैसे जैसे ऊपर चला जाता है, एंड द डस्ट पार्टिकल, जो हवा के अंदर डस्ट कचरा जो रहता है वो उसके दोनों का मिक्स होकर वो क्या बन जाता है, आगे जाके क्लाउड बन जाता है. एंड आफ्टर दैट व्हेन द क्लाउड इंक्रीज इन इट्स साइज, इंक्रीज इन इट्स साइज मतलब कि जैसे जैसे उसका वेट बढ़ता जाता है, भारी हो जाता है. आपने देखा रहेगा लाइट वेट के जो क्लाउड्स होते हैं वाइट कलर के होते हैं, एंड जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है वो डार्क ब्लैक कलर के हो जाते हैं या ग्रे कलर के हो जाते हैं. तो ये कंटेंट यानी क्या होता है, उसके अंदर वेट बहुत ज़्यादा होता है, मतलब अब वो बादल क्या करेंगे, बारिश करेंगे, यानी वो अब क्लाउड्स क्या करेंगे, बारिश. तो उस हिसाब से यहाँ कहा गया कि व्हेन द क्लाउड्स इंक्रीज इन इट्स साइज एंड इट कैन नॉट फ्लोट एनी मोर, मतलब अब उससे ज़्यादा वो उड़ ही नहीं सकते, अभी वो उससे ज़्यादा आगे जा ही नहीं सकते, फ्लोट ही नहीं कर सकते एयर में, तब वहाँ पर क्या हो जाती है, बारिश हो जाती है. सो दिस इज़ द बेसिक definition or basic content of rainfall. Means when the water vapor goes up in the air at the particular height, and after that it mix with the dust particle and form the cloud, and cloud continue floating with in the air, and when it is increase in its size and it cannot float anymore, then it will convert into or came down as an rainfall. तो ये आपका basic definition है rainfall का. In that there are total 3 to 4 types, that like conventional rainfall, orographic rainfall, cyclonic rainfall. So now we will continue to understand the various types of rainfall in this lecture. First one, conventional rainfall इन द इक्वेटोरियल एरियाज़. देखो, अब ये जो डेफिनेशन के अंदर जो लाइंस दी रहती है, जैसे इक्वेटोरियल एरिया हो, फिर उसकी वजह से एग्जांपल टॉरिड रीजन हो, उसकी वजह से एग्जांपल इक्वेटोरियल रीजन हो या टॉरिड रीजन हो, ये सब जो उसके बाद फ्रीजिड जोन हो, ये सब जो चीज़ें बताई गई है ये आपकी फिजियोग्राफिक में आती है. फिजियोग्राफी मतलब क्या, अर्थ आपका सर्कल है, सेंटर में से इक्वेटर जाता है, फिर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है, फिर साउथ हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जाता है, फिर 66.5 डिग्री पे नॉर्थ एंड साउथ में फ्रीजिड जोन जाता है, 90 डिग्री पे आपका नॉर्थ पोल नॉर्थ हेमिस्फीयर में, साउथ पोल साउथ हेमिस्फीयर में. तो ये इस हिसाब से लाइनिंग ड्रॉ किया गया है. लैटिट्यूडनल एक्सटेंड भी होता है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड. तो इक्वेटर बोला गया मतलब क्या, इक्वेटर के बीच में, इक्वेटर से 10-15 डिग्री ऊपर और इक्वेटर के 10-15 डिग्री डाउन. तो ये जो रीजन होता है उसको क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल जोन कहते हैं. उसको क्या कहते हैं हम लोग, इक्वेटोरियल जोन. So equatorial area, in the equatorial area the surface gets heated because of the sun heat and the air near it goes heated. As it get heated it spread and become the lighter and move upward. आपको मालूम रहेगा, जैसे एग्जांपल है, जो ठंडी हवा होती है वो बहुत भारी रहती है, यानी इट इज़ वेट इन दिस इन हिज द ठंडी हवा जो रहती है आपकी वो ज़्यादा वेट वाली रहती है, एंड द गर्म हवा जो रहती है आपकी वो ज़्यादा क्या रहती है, लाइटर इन वेट होती है. जैसे एग्जांपल है द विंटर, इन द विंटर सीजन द एयर इज़ मोर वेटर, मतलब वो क्या होता है, ज़्यादा करके वेट वाला रहता है, वेटेज उसमें ज़्यादा रहता है. एंड व्हेन इट इज़ इन द समर द एयर इज़ लाइटर इन इट वेट. लाइटर मतलब क्या होता है, वो बहुत ही हल्की रहती है. इसके लिए आपने देखा रहेगा गर्मी के अंदर हवा जो है वो बहुत ऊपर ऊपर चलती है,
लेकिन ठंडी में आपने देखा रहेगा जैसे इसको ओस बोलते हैं ना, एकदम ठंडी ठंडी हवा जो एकदम भारी हो जाती है, आप उसको चलते हुए मूवमेंट करते हुए देख सकते हैं, उसका वाइट डार्क वाइट इन कलर रहता है। तो इसका मतलब क्या होता है, ठंडी हवा जो रहती है वो ज़्यादा हैवी रहती है और जो गर्म हवा रहती है बहुत लाइट रहती है। इसके लिए जो ठंडी हवा वो ज़्यादा ज़मीन को टच होकर चलती है, लेकिन जो गर्म हवा रहती है यानी कि जो हीटेड रहता है वो हवा में बहुत ऊपर चलती है। इट मूव अपवर्ड इन साइज। The air cool down when it goes upward and the moisture holding capacity of cold air is less and consequently the condensation of water vapor occur and the rainfall occurs। इसका मतलब क्या होता है, जब वो हवा गर्म हवा ऊपर जाती है, ऊपर जाएगी तो मतलब क्या हो गया, इट गोज़ इन दी एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब कि एक अपर हाइट में चला जाएगा और जब वो हाइट पे पहुंच जाता है तो वहाँ पे वो हवा वापस से क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। और जब हवा ठंडी हो जाती है तो उसमें मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी जो रहती है, जो कंटेंट उसमें से वाटर वेपर को कैरी करने की कैपेसिटी रहती है वो बहुत कम हो जाती है, तो वो लूज़ हो जाता है और उसी के कारण जब वो क्लाउड तक रीच करती तो उसके अंदर से क्या हो जाता है, बारिश हो जाती है, यानी रेनफॉल अकर्स। नाउ नेक्स्ट वन, in the equatorial areas such type of rainfall occur almost daily in the afternoon। ये जो इक्वेटोरियल एरियाज़ में है यानी जो इक्वेटर के आसपास के एरियाज़ है वहाँ पे ये हमेशा डेली की बारिश होती है आफ्टरनून के टाइम, क्योंकि आफ्टरनून में हवा जो रहती है वो क्या होती है, आपकी लाइट इन वेट होती है, ऊपर जाने के बाद वो वापस ठंडा होता है और ऑलमोस्ट ऑन द सेम डे इन द सेम आफ्टरनून इट कम्स एज एन रेनफॉल। तो ये एरियाज़ जो इक्वेटोरियल एरियाज़ है यहाँ पर ये बारिश एक कॉमन है, यानी वहाँ पर इस तरीके की बारिश ज़्यादा करके दिखाई देती है। रेनफॉल इज़ अकम्पाइड बाय द लाइटनिंग एंड द थंडर। देखो आपको एक चीज़ बता दूँ कि जब कन्वेंशनल रेनफॉल होता है यानी थोड़ा सा मामूली रेनफॉल होगा तो उसके अंदर आपको एक चीज़ देखने मिलेगा कि उसके अंदर थंडर और लाइटनिंग यानी बिजली बहुत ज़्यादा कड़कती है उसके अंदर। रीज़न यही है कि उसके अंदर ज़्यादा वाटर कंटेंट नहीं रहता, लेकिन उसके अंदर से थंडर और लाइटनिंग ज़्यादा रहेगा, तो आप समझ सकते हैं कि इट इज़ एन कन्वेंशनल रेनफॉल। The Congo basin of Africa and the Amazon basin in the South America experience the conventional rainfall and such a rainfall occur in a very limited area in the world। अब देखो कॉन्गो इन अफ्रीका, कॉन्गो मतलब क्यों, क्योंकि ये आपका इक्वेटोरियल रीजन में आता है, और साउथ अमेरिका का अमेजोन रीजन, अमेजोन कहाँ पे आता है, ब्राज़ील, और ब्राज़ील का आपको मालूम है नॉर्थ पे से इक्वेटर होते हुए जाता है 5 डिग्री तक, ठीक है ना। तो उस हिसाब से 0 से लेकर 5 डिग्री ऊपर वाला नॉर्थ में आता है, इसके लिए वो अमेजोन बेसिन के अंदर आपको कन्वेंशनल रेनफॉल बहुत ज़्यादा देखने मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट वन है आपका सेकेंड वन, दैट इज़ द ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक का मतलब क्या होता है, ओरोग्राफिक का मतलब ये होता है कि वन साइड मतलब इट्स ऑन द वन साइड ऑफ अ माउंटेन इट इज़ एन हैवी रेनफॉल, लेकिन आफ्टर क्रॉसिंग द माउंटेन इट इज़ एन लेस रेनफॉल। क्यों, क्योंकि उसका मतलब ये होता है कि माउंटेन के एक साइड में जब वो क्लाउड मॉइस्चर कंटेंट होते हैं तो माउंटेन से टकराने के बाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश कर लेते हैं, और उसी के बाद सेकेंड टाइम जब वो माउंटेन के वो साइड जाते हैं तब तक उसके अंदर से सारा मॉइस्चर क्या हो जाता है, रिलीज़ हो जाता है, तो क्लाउड वापस से लाइट इन वेट हो जाता है और वापस ऊपर चला जाता है, उसके कारण वहाँ पर बारिश हो पाती नहीं है। इसी टाइप के रेनफॉल को हम क्या कहते हैं, ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल में क्या होता है, वन साइड ऑफ माउंटेन, जहाँ से माउंटेन के ऊपर से क्लाउड आते हैं, द मोमेंट ऑफ द क्लाउड स्टार्टिंग, वो जो साइड रहता है वो साइड पे ज़्यादा करके क्या रहता है, हैवी रेनफॉल, एंड द सेकेंड साइड द अपोजिट साइड इट इज़ कॉल्ड एज अ रेन शेडो एरिया। रेन शेडो एरिया क्यों कहते हैं उसको, क्योंकि वहाँ पे बारिश बहुत ही ज़्यादा कम होती है, ठीक है। नाउ with the help of this diagram we will understand the orographic rainfall। as you can see that Arabian Sea ये महाराष्ट्र का रीजन बताया गया है। जैसे हम मुंबई के आसपास रहते हैं तो हमारे आसपास अरेबियन सी है, तो अरेबियन सी के आसपास हम जो रीजन में रहते हैं वो कोंकण डिस्ट्रिक्ट या फिर एक एग्जांपल है ये साइड में रहते हैं, तो हमारा पूरा एकदम क्या हो गया, ओशनिक रीजन आ गया, हमारा कोस्टल रीजन आता है, चाहे नाला सुपारा हो, चाहे वसई हो, चाहे नायगांव हो, चाहे विरार हो, भाईंदर हो, मीरा रोड हो, उसका जैसे एग्जाम्पल है बोरीवली, अंधेरी, बैंड्रा, ये सब क्या कोस्टल रीजन है। तो यहाँ से मॉइस्चर आता है, क्लाउड्स इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड, तो यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। आफ्टर क्रॉसिंग द वेस्टर्न घाट और द सह्याद्री हिल, जब वो महाराष्ट्र प्लेटू की तरफ जाता है तो वहाँ पे आप देखोगे, देखो डार्क क्लाउड के बाद, ये डार्क क्लाउड के बाद आप अगर नोटिस करेंगे तो ये देखो ये वाले लाइट लाइट क्लाउड्स होते जा रहे हैं, है ना। तो ये इसका मतलब ये रीजन जो रहेगा इतना, ये रीजन जो है ये यहाँ पे क्या रहेगा, आपका रेन शैडो रीजन रहेगा। ये क्या रहेगा, रेन शैडो रीजन। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ से जब मॉइस्चर आया तो ये क्लाउड फुल्ली रेन कवर्ड था, ये क्लाउड के अंदर क्या था, फुल्ली रेन था, तो इसने पूरा सारा रेन यहीं पे बरसा दिया। अब ये साइड गया तो लाइट इन कलर हो गया, यानी बारिश का पानी जो है वो क्लाउड के अंदर बहुत कम रह गया, उसके आगे आगे जाते जाते और कम हो गया। तो ये रीजन तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड हो गया, इस रीजन को हम क्या कहते हैं,
रेन शेडो रीजन। बट आफ्टर यहाँ पे वापस क्या हो गया, अगेन होल्डिंग मॉइस्चर, तो यहाँ पे आगे जाते जाते फिर से वो माउंटेन क्या हो गया, फिर से वो क्लाउड क्या हो गया, वापस से मॉइस्चर कंटेन हो गया और हैवी हो गया, इसके कारण वापस नीचे आ गया और यहाँ पे फिर से बारिश ज़्यादा होने लग गई। तो इस प्रोसेस को, इस टाइप की रेनफॉल को हम क्या कहते हैं, ओरोग्राफिक रेनफॉल। इस टाइप की रेनफॉल को हम क्या कहते हैं, ओरोग्राफिक रेनफॉल। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस रेनफॉल। Winds coming from the lakes or the sea are the moisture laden. Moisture laden मतलब क्या, मॉइस्चर से भरे हुए रहते हैं विंड, जो हवा आती है। They are obstructed by the high mountain ranges coming in the way. They started going upward along the slope, मतलब ऊपर जाते जाते हैं स्लोप के जैसे जैसे, and on the mountain, and the temperature of this wind drops and condensation occurs. यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर इस हवा का बहुत हो जाता है, कम हो जाता है, यानी ड्रॉप्स धीरे धीरे गिरता है। टेम्परेचर गिरेगा मतलब क्या हो गया, ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद क्या होता है, कंडेंसेशन होना चालू होता है। जब ये कंडेंसेशन होने के बाद जब माउंटेन से टकराते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, रेनफॉल अकर होता है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या होता है, कंडेंसेशन अकर एंड रेनफॉल take place, and thus because of the obstruction of the mountain this type of rainfall occur. The windward side of the, windward मतलब क्या होता है, अपोजिट साइड, सॉरी विंडवर्ड साइड मतलब क्या होता है, जिस साइड से रेनफॉल आती है, विंड की साइड। तो विंडवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन गेट्स मोर रेन, अमाउंट ऑफ वेपर इन द एयर रिड्यूसेस आफ्टर क्रॉसिंग द माउंटेन एंड द मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द एयर इंक्रीजेस। एंड द लीवर्ड साइड का मतलब क्या होता है, अपोजिट साइड ऑफ द माउंटेन। द लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन गेट लेसर रेनफॉल एंड हैंस दिस एरिया इज आइडेंटिफाइड एज एन रेन शेडो एरिया। रेन शेडो का मतलब ये होता है कि बादल की सिर्फ छाया पड़ती है लेकिन यहाँ पे बारिश गिरती नहीं है, तो इसीलिए कहते हैं कि इस एरिया को क्या कहा जाता है, रेन शेडो रीजन। तो द विंडवर्ड साइड विल गेट मोर रेनफॉल ड्यू टू द विंड एंड इट कंटेन द मोर रेन वाटर इन द क्लाउड, एंड बट एट द क्रॉसिंग द माउंटेन द लीवर्ड साइड इट विल गेट लेस रेनफॉल बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग इन द मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ अ क्लाउड। सो यहाँ पे आपको 5.A और 5.B के थ्रू मैंने आपको अंडरस्टैंड ऑलरेडी करवा दिया है, तो वही चीज़ें यहाँ लिखा गया है एज यू कैन सी इन द फिगर 5.5A and 5.5B. The effect of the monsoon rainfall is important when we think of Indian subcontinent. We have studied this in the previous standard that the rainfall occurring in the India because of the wind is an orographic type of rainfall. हमने पहले भी 8th स्टैंडर्ड में और 7th स्टैंडर्ड के अंदर भी रेनफॉल के कुछ पैटर्न्स पढ़े थे। क्लाउड फॉर्मेशन खास करके हमने लास्ट स्टैंडर्ड में पढ़ा था 8th स्टैंडर्ड के अंदर कि क्लाउड फॉर्मेशन कैसे होते हैं, कौन से टाइप के क्लाउड्स होते हैं। तो वही चीज़ को हम आगे अभी इस चैप्टर के अंदर पढ़ रहे हैं कि वाई द इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लाउड्स इन द टाइम ऑफ रेनफॉल। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये हमारा टॉपिक लिंक में है। अब उसके बाद ये क्वेश्चंस आप खुद आंसर करेंगे, अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो आप नेक्स्ट लेक्चर में मुझे बता सकते हैं। नाउ वी विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट टाइप ऑफ रेनफॉल, that is the cyclonic rainfall. Cyclonic rainfall. Cyclone is the specific air formation when the pressure at an area is less and the surrounding region. This is called as an cyclone. अब यहाँ पे आप देख सकते हो साइक्लोन बीच में फॉर्म होगा तो उस एरियाज़ में बारिश होगी नहीं, उसके दोनों साइड में, आसपास में दोनों साइड में एरिया में क्या होगी, रेनफॉल होगा। तो एयर फ्रॉम द सराउंडिंग रीजन कम्स टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द साइक्लोन एंड स्टार्ट मूविंग अपवर्ड। एज इट राइजेज द टेम्परेचर ऑफ एयर रिड्यूसेस, कंडेंसेशन अकर्स एंड रेनफॉल टेक्स प्लेस। इसका मतलब क्या, जैसे अगर आप इस फिगर को समझने की कोशिश करें, इस 5.5 के फिगर को, 5.6 के, देखो यहाँ से भी विंड आएगा, यहाँ से भी विंड आएगा, तो ये जब विंड आएगा तो ये इस तरीके से ऐसे ऐसे घूमता है। देखो ऊपर आप फिगर में देखेंगे, मैं आपको वापस से बताऊंगा, तो ये इस तरीके से घूमते 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 इसकी हाइट क्या होती जाती है, इंक्रीज। व्हेन इट गोज़ अपवर्ड इन द एल्टीट्यूड, ये हाइट तक पहुँच जाने के बाद, एक अच्छी हाइट तक पहुँचने के बाद ये क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा, यानी ठंडा पड़ जाएगा। और ठंडा पड़ेगा तब आपको मालूम है कि क्लाउड फॉर्मेशन होगा, और क्लाउड फॉर्मेशन के कारण यहाँ पे भी क्या होगा, बारिश होगा। तो इसके लिए आप देख रहे होगे आजू बाजू के एरियाज़ में रेनफॉल हो जाता है। तो यहाँ पे साइक्लोन फॉर्मेशन का इंपॉर्टेंस रहता है। As it rises, the temperature of air reduces, condensation occurs and rainfall takes place. It rain in the area over which the cyclone passes. जहाँ जहाँ वो साइक्लोन गुजरेगा उस एरियाज में वो क्या करते जाएगा, बारिश करते जाएगा। So cyclonic rainfall occur more in the temperate zone and the cyclone area, देखो अब यहाँ पे क्या बोला गया, temperate zone, not in the equatorial zone, temperate zone में जाना है। मतलब इसका मतलब क्या होता है, फ्रिजिड और आपके जैसे इक्वेटोरियल जोन के बीच वाला जो एरिया आता है, ट्रॉपिकल का और फ्रिजिड के बीच का जो रीजन होता है वो रीजन को हम क्या कहते हैं, टेम्परेट जोन।
and cyclone occurs areas is also quite extensive. Comparatively, the cyclone, one second. Comparatively, cyclonic rainfall occur in the tropical region is limited in extent and it is stormy in nature. मतलब क्या होता है कि ज़्यादा करके ये कौन से रीजन में होता है, आपके टेम्परेट रीजन में होता है, लेकिन कुछ एरियाज ऐसे भी है जहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन में भी आपको साइक्लोनिक रेनफॉल दिखता है, लेकिन वो रीजन में साइक्लोनिक रेनफॉल जो है वो लिमिटेड है. लिमिटेड मतलब क्या, कम कंटेंट में रहता है, ज़्यादा कंटेंट में वो अवेलेबल होगा नहीं. ओरोग्राफिक रेनफॉल अकर इन मोस्ट द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड कन्वेंशनल रेनफॉल इज अ रीजनल इन नेचर. देखो अब यहाँ पे पूरा ओवरव्यू दिया गया है कि ज़्यादा करके वर्ल्ड के अंदर ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है. कन्वेंशनल रेनफॉल तो कुछ ही रीजन्स में होती है जहाँ पे इक्वेटोरियल रीजन रहेंगे, उसी रीजन में, स्पेसिफिक रीजन में. बट there is a certainty in the conventional rainfall occurring in the equatorial areas. Comparatively, the orographic and cyclonic rainfall are less certain and therefore such areas are prone to be very heavy rainfall, flood or the drought frequently. इसका मतलब क्या होता है, जहाँ पे कन्वेंशनल होता है उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जहाँ जहाँ ओरोग्राफिक और साइक्लोनिक रेनफॉल होता है वहाँ पे ज़्यादा करके एरियाज प्रोन होते. प्रोन मतलब उस कंडीशन में रहते हैं जहाँ पे हैवी रेनफॉल के कारण फ्लड और ड्रॉट आ सकते हैं फ्रीक्वेंटली. फ्रीक्वेंटली मतलब कभी कभार आने की संभावना रहती है. सो नाउ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन फ्रॉम दिस मैप ऑल्सो. सो ये वर्ल्ड का मैप बताया गया है. यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो ये अमेरिकन रीजन है, ये यूरोपियन रीजन है, ये आपका एशिया रीजन है, ये अफ्रीकन रीजन है. देखो मैं आपको एक एक करके वर्ल्ड का पूरा फ्रीक्वेंसी बताता हूँ. देखो ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये आपका यूरोप है. उसके बाद जैसे सॉरी ये आपका जैसे एग्जांपल है ग्रीनलैंड है. उसके बाद आपका ये एरिया यूरोप है, ये एशिया है, ये पूरा एशिया है यहाँ तक. फिर ये अफ्रीका है, ये ऑस्ट्रेलिया है. तो इस हिसाब से ये वर्ल्ड के क्या किया गया है, आपको आइलैंड वाइज डिवाइड किया गया. तो ये रेनफॉल का कंडीशन बताया गया है कि एनुअल रेनफॉल कहाँ ज़्यादा या मोर देन 100,000 मिलीमीटर, 500 to 1000, लेस देन 500. तो ये देखो आप इंडिया का रीजन भी देख सकते हैं. तो यहाँ पे ज़्यादा करके जो रेनफॉल होती है वो आपकी मोर देन 1000 एंड 500 to 1000 वैसे तक का रीजन आपको यहाँ पे स्पेसिफाइड किया गया है. तो इस हिसाब से आप इसको मैप को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं. बाकी जब हमारे रेगुलर लेक्चर स्टार्ट होंगे तब मैपिंग अंडरस्टैंडिंग आपको करवाई जाएगी. उसके बाद नेक्स्ट वन है आपका रेन गेज. रेन गेज क्या होता है और मीटर्स क्या होता है, उसके बाद इफेक्ट्स ऑफ प्रेसिपिटेशंस क्या होते हैं, ये हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में.